डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग में। डियर स्टूडेंट, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास अपने फ्रेंड का नंबर हो जो कि पॉलिटेक्निक कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग कनेक्शन देख रहे हैं। कनेक्शन में ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ रिबीट कनेक्शन। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि रिबीट कनेक्शन में क्या क्या टर्म यूज होता है। तो उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ रिबीट कनेक्शन। तो इसमें देखिए रिबीट डायमीटर पहला देखेंगे। रिबीट डायमीटर, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिबीट दैट द डायमीटर ऑफ रिबीट होल इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल डायमीटर बाय सर्टेन अलाउंस एज मेंशन बिलो। तो हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे थे कि रिबीट होल क्या होता है या रिबीट का डायमीटर क्या होता है। रिबीट का डायमीटर को हम लोग नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिबीट बोलते हैं, उसको फाई से डिनोट करते हैं, और होल डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लगभग ये जो था पार्ट्स पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो क्या होता है कि ग्रॉस डायमीटर डी को अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होता है? नॉमिनल डायमीटर 5 + 1.5 mm अप टू 25 mm डाया रिबीट। अगर रिबीट का डायामीटर 25 mm होगा तो उसके लिए नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm हो जाएगा। ग्रॉस डायमीटर अगर हम लोग निकालेंगे, अगर ग्रॉस डायमीटर हम लोग निकालेंगे, ग्रॉस डायमीटर निकालेंगे 25 mm डायमीटर रिबीट से ज़्यादा के लिए, तो उसमें क्या होगा? नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस डायमीटर किसके लिए? अगर हमारा जो नॉमिनल डायमीटर 25 mm से ज़्यादा होगा। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है क्योंकि ये हम लोग ने पहले भी पढ़ चुका था, तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे पिच। पिच देखिए स्टूडेंट, पिच के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पिच क्या होता है। पिच क्या होता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिबीट्स। मान लिया जाए कि आपका ये प्लेट कनेक्शन है, ठीक है, ये प्लेट कनेक्शन है, ठीक है, ये प्लेट कनेक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे रिबीट लगा हुआ है तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। और वो क्या होना चाहिए? पैरेलल टू फोर्स होना चाहिए। उसका जो लेंथ होगा पैरेलल टू फोर्स, फोर्स इधर लग रहा है इधर लग रहा है, तो इसके पैरेलल में जो लेंथ होगा दो कंसेक्यूटिव रिबीट के बीच का, उसको क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। देखिए पिच में क्या है? ये जो पिच है, ये जो पिच का डिस्टेंस है, ना तो हम लोग ज़्यादा कम लेंगे और ना तो हम लोग ज़्यादा लेंगे, क्योंकि उससे हमारे कनेक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो क्या क्या पड़ता है हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिच में क्या क्या इंटरफेस करने को मिलता है। तो पहला देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रिबीट्स शुड बी सफिशिएंट। देखिए रिबीट के बीच में, दो रिबीट के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। वो किन कारणों से होना चाहिए वो देखते हैं। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे देखिए मिनिमम पिच का बात किया जा रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर, टू प्रिवेंट द टेंसल फेल्योर ऑफ मेंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिबीट्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है टू परमिट इफिशिएंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिबीट। अब इसको समझते हैं कि टेंशन फेल्योर क्या होगा। देखिए टेंशन फेल्योर क्या होगा, देखिए जब हम लोग
किसी प्लेट का यूज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जैसे ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट में हम लोग क्या किए, रिबीट को प्लेस किए। देखिए 2 प्लेट लिए, वहाँ पे हम लोग क्या किए, रिबीट को प्लेस किए। तो ये रिबीट को जो एक रिबीट है और 2 रिबीट जो है उसको इस तरह से हम लोग प्लेस करेंगे, इतना कम डिस्टेंस पे नहीं प्लेस करेंगे कि वो टेंसल फेल्योर हो जाए। टेंसल फेल्योर मतलब जब इधर लोड लगेगा और इधर लगेगा तो ये क्या क्या करेगा, एक दूसरे को, ये प्लेट इधर खिंचाएगा, ये प्लेट इधर खिंचाएगा। अगर ये दोनों होल अगर सटा हुआ होगा तो क्या होगा कि ये चांसेस है कि इसको ये तोड़ते हुए निकल के चला जाए, इधर तोड़ते हुए निकल के चला जाए। अगर ये कम डिस्टेंस पे होगा तो ये क्या होगा, इसको तोड़ते हुए निकल के चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, टेंशन फेल्योर हो गया। ठीक है। अब दूसरा बात कर रहा है कि अब इतना कम नहीं कर देना है कि रिबीट के इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो। अब रिबीट का फिगर देखते हैं, रिबीट कैसा होता है। ये देखिए, ये क्या हो गया, शंख हो गया, और ये ऊपर का क्या होता है, हेड होता है रिबीट का। ठीक है, ये शंख हो गया, ठीक, ये हेड हो गया। हेड का देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, हेड का प्रोजेक्शन शंख से ज़्यादा होता है ना। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो राउंडेड भाग इससे ज़्यादा होता है। देखिए जब राउंडेड भाग ज़्यादा होगा तो अगर हम लोग क्या करेंगे, रिबीट को क्लोजली प्रोवाइड कर देंगे। ये मान लिया जाए कि यहाँ पे रिबीट को इंस्टॉल करना है, ये यहाँ पे कर दिए, एक यहाँ पे कर दिए। अब क्या होगा कि जब हम रिबीट को इंस्टॉल करेंगे तो मान लिया जाए कि ये इतना कवर कर लिया, अब दूसरा रिबीट इस पे हो पाएगा क्या, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी पहले से इसके होल के आसपास आ गया, फिर इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर आ गया। तो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, कनेक्शन में इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए वो आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम पिच के लिए क्या क्राइटेरिया होता है उसको देखते हैं, या उससे क्या परेशानी हमको फेस करना होगा उसको देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिबीट्स शुड नॉट बी टू लार्ज फॉर द फ्लोइंग रीजन। अब देखिए ये तो हम लोग मिनिमम का बात कर रहे थे, ये मिनिमम पिच का बात कर रहे थे, ये मिनिमम का। अब मैक्सिमम पिच का बात करते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट होगा टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ गसट प्लेट रिक्वायर्ड, ठीक है। और बी नंबर, टू हैव द यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन द रिबीट। तो फर्स्ट पॉइंट के समझते हैं, फिर सेकेंड पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि गसट प्लेट का अगर हम लोग ज़्यादा मतलब कि पिच को रखेंगे तो वहाँ पे गसट प्लेट का लेंथ बढ़ जाएगा। पहले गसट प्लेट को समझ लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे लेंथ कैसे बढ़ता है। तो गसट प्लेट क्या होता है दोस्तों, देखिए गसट प्लेट कुछ नहीं होता है, जब 2 मेंबर या 2 से ज़्यादा मेंबर को हम लोग स्टील में प्रोवाइड करते हैं तो एक प्लेट का रिक्वायरमेंट होता है कनेक्शन के लिए। जैसे कि ये एक मेंबर है, ठीक है, ये एक मेंबर है, इधर भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, तो और एक इधर मेंबर है, ठीक है, ये 3 मेंबर है। अब तीनों मेंबर को हमको कनेक्ट करना है, तो तीनों मेंबर को ओवरलैप करके नहीं कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर इसके ऊपर इसको रख के नहीं कनेक्ट किया जाता। इसमें क्या होगा, एक एक्सटर्नल प्लेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए ये प्लेट है जो हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल प्लेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये प्लेट प्रोवाइड किया जाएगा और इसके थ्रू ही कनेक्शन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्लेट को क्या बोलेंगे, गसट प्लेट बोलेंगे, ठीक है, गसट प्लेट बोलेंगे। अब क्या कह रहा है कि अब पिच जो है, पिच अगर ज़्यादा रख देंगे तो ये गसट प्लेट का लेंथ बढ़ जाएगा। वो कैसे देखते हैं, ये फिगर हम लोग देखें। अब इसी फिगर में समझ लेते हैं कि ये 2 रिबीट था, ठीक है, ये 2 रिबीट है, इधर भी रिबीट है। अब इसको यहाँ पे एक और रिबीट का रिक्वायरमेंट हो गया, यहाँ पे रिबीट का और रिक्वायरमेंट हो गया, क्योंकि लोड बढ़ गया तो रिबीट का और रिक्वायरमेंट हो गया। तो क्या होगा, अब इसका जो है लेंथ बढ़ रहा है गसट प्लेट का चारों तरफ, इधर भी बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। तो पहले ये था लेंथ 1, ये था, और 2 गसट प्लेट दूसरा ये है, तो क्या हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब इसको जितना हम पिच को ज़्यादा करते जाएंगे, गसट प्लेट का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होते जाएगा ना, इसलिए क्या होगा कि गसट प्लेट का लेंथ को हम लोग को कम ज़्यादा करने के लिए क्या करना होगा कि हमको
ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को दो रिबीट के बीच में लेंथ को नहीं रखना होगा, उसको एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या मैक्सिमम होता है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं टू हैव ए यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन द रिबीट। अब रिबीट में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस भी बना रहे हैं। देखिए उसको समझते हैं, ये एक प्लेट है, ठीक है, इधर भी एक प्लेट है, ठीक। अगर देखिए, अगर हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग रिबीट को प्रोवाइड करें, एक रिबीट यहाँ, एक रिबीट यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या किए कि जितना पे रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा पे हम लोग रिबीट प्रोवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इधर से लोड, इधर मान लिया जाए इधर लोड जा रहा है, ये मान लिया जाए कि फिक्स है, या इधर भी लोड जा रहा है, तो क्या होगा कि पहले जब यहाँ पे लोड आएगा तो इसमें, इस रिबीट में पहले इधर अगर खींच रहा है तो पहले इस रिबीट में आएगा, तो पहले इस रिबीट में आएगा तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। अब देखिए इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, जितना इसको जो ये सह सकता है या जो ये कैरी कर सकता है उतना तो कैरी करेगा। फिर अगर इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इसके बीच का दूरी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रेस है इसमें ट्रांसफ़र होते होते तब तक ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब कि ये मान लिया जाए कि क्या होगा, ऐसे समझते हैं कि ये बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर पे दो सैनिक खड़ा कर दिए, इधर से क्या हुआ, दुश्मन आया, और दुश्मन जो आ रहा था ये ज़्यादा था, मान लिया कि 50 दुश्मन आ रहा था और ये सिंगल था। तो क्या किए हम लोग, एनालाइज किए कि दो हमारा जो फौजी है वो क्या करेगा, इस 50 दुश्मन को मार देगा। लेकिन हम लोग क्या किए, गलती कर दिए कि एक को यहाँ बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, एक को बहुत लास्ट में खड़ा कर दिया। अब इसका सपोर्ट ये कर ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये आएगा और इसको क्या कर देगा, पहले मार देगा। तो ये क्या हो जाएगा कि यूनिफॉर्मली मतलब वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब कि अकेले ये उस स्ट्रेस को नहीं कर पाएगा। तो अब क्या किए, इस फौजी को अगर यहाँ पे क्लोजली ला दे तो ये दोनों क्या करेगा, इसके पाकिस्तान के 50 सैनिक को मार देगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो है वर्क आसानी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस रिबीट के पिच को ज़्यादा रख लेते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, और कम रखते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, एक को ज़्यादा स्ट्रेस मिल जाएगा, एक को क्या होगा, एक को कुछ स्ट्रेस मिलेगा ही नहीं, ठीक है, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं मिनिमम पिच का क्राइटेरिया क्या है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझेंगे। मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 times the nominal diameter of rivet. As a thumb rule, pitch equal to 3 times the nominal diameter of the rivet is adopted. देखिए मिनिमम पिच जो होगा उसका क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि ये है, मान लिया जाए कि ये आपका फिगर है, इसमें मिनिमम पिच का क्राइटेरिया क्या है कि भाई आपका नॉमिनल डायमीटर से 2.55 होना चाहिए, ठीक है, 2.55 होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको क्या कर लेते, 3.5 ले लेते हैं। क्यों ले लेते, सेफ्टी पर्पज से। हम जान रहे हैं कि 2.5 पे हमारा क्या होगा, हमारा जो है मेंबर फेल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे सेफ्टी पर्पज से, कि भाई हमारा क्या जो डिजाइन वो सेफर साइड में रहे, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम पिच का क्राइटेरिया। क्या होता है, अगर हम उसका मिनिमम पिच का क्राइटेरिया कहता है 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर, लेकिन हम लोग अडॉप्ट कितना करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं मैक्सिमम पिच। देखिए मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो कंप्रेशन मेंबर है उसका अलग होगा, टेंशन मेंबर है उसका अलग होगा, ठीक है। तो बिल्डअप सेक्शन है तो उसका अलग होगा। तो देखते हैं कि पहला मतलब कि डिफरेंट टाइप का कैसा होता है। तो फर्स्ट का डिफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, इन कंप्रेशन मेंबर द मैक्सिमम पिच ऑफ रिबीट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट शुड नॉट एक्सीड 12 T और 200 mm विच एवर इज लेस वेयर T इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन mm। देखिए कंप्रेशन मेंबर किसको बोलते हैं, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर। हमको अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे का यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के बारे में डिटेल से जानेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कंप्रेशन मेंबर क्या हो गया, कॉलम हो गया, और टेंशन मेंबर क्या हो जाता है,
जैसे कि टेंशन मेंबर आपका रूफ ट्रस हो गया, उसमें बहुत सारा टेंशन मेंबर देखने को मिलेगा। तो ये आगे का मतलब लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जान गए कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। तो कंप्रेशन मेंबर क्या होगा और कैसे हम लोग समझेंगे कि जहाँ पे कंप्रेशन लोड लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन मेंबर, और जहाँ पे टेंशन लोड लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टेंशन मेंबर। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि जहाँ पे कंप्रेशन मेंबर होता है तो वहाँ पे हम लोग पिच कितना प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम पिच कितना प्रोवाइड करेंगे, 12T या 200 mm, जो कम हो जाए। देखिए यहाँ पे दो प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। यही प्लेट आपका पूरा सिलेबस में चलेगा, इसी से हम लोग सारा उदाहरण को लगभग कवर करेंगे। तो ये क्या है, आपका प्लेट है। ये प्लेट 1 और प्लेट 2, इसका थिकनेस मान लिया जाए, इसका थिकनेस कितना है, मान लिया जाए कि इसका 10 है, ठीक है। नहीं, इसका 12 ले लेते हैं, इसका 12 ले लिए और इसका थिकनेस कितना ले लिए, 10 ले लिए। अब दो प्लेट है, ठीक है, T1 और T2। तो अब इसका जो अगर हम लोग पिच निकालेंगे, मैक्सिमम पिच कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्राइटेरिया हमको पता है कितना होना है, 12T होना चाहिए या 200 mm, जो ये दोनों में लेस हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हम लोग कनेक्शन किया था दो प्लेट से जिसका थिकनेस अलग था, एक 12 था, एक कितना था, 10। ये mm में है, ठीक है, ये भी mm में है। तो अब देखिए यहाँ पे मिनिमम कितना है, मिनिमम जो प्लेट का थिकनेस कितना है, 10। तो 12 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 mm या 200 mm। तो बताइए ये दोनों में लेस कौन है, तो ऑब्वियसली ये लेस है। तो इसका पिच मैक्सिमम हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 120 mm। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कंप्रेशन मेंबर है, अगर वहाँ पे मैक्सिमम पिच निकालने का बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए इसी टी को 20 कर दिए और इसके थिकनेस को क्या कर दिए, 24 कर दिए, इसके थिकनेस को क्या कर दिए, 20 और 24। तो यहाँ पे देखिए पिच निकालेंगे, तो पिच निकालने के लिए क्राइटेरिया वही है, 12T या 200 mm, ठीक है, जो लेस हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 × 20, ठीक है, 12 × 20 कितना हो जाएगा, 12 × 24, 240 mm। अब देखिए क्या हो गया, ये 240 हो गया, ये कितना हो गया, 200। अब ये दोनों में कम कौन है, ये है। तो यहाँ पे P प्रोवाइडेड, P क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड पिच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 mm। तो ये सिंपल है, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि अगर कंप्रेशन मेंबर है तो उसका मैक्सिमम पिच कितना हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम का क्राइटेरिया वही सेम रहता है, कंप्रेशन हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, तो उसका मिनिमम का क्राइटेरिया सेम ही रहेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि टेंशन का क्या क्राइटेरिया। देखिए इन टेंशन मेंबर डिफिनेशन देख लेते हैं। इन टेंशन मेंबर द मैक्सिमम पिच ऑफ रिबीट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेट शुड नॉट एक्सीड 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। 16 का बात कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक कर लेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि टेंशन मेंबर में जहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा, जैसे कि ये आपका कोई मेंबर था और उसमें क्या आ रहा था, टेंशन फोर्स, उसमें क्या आ रहा था, कंप्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे, प्लेट 1, जैसे कि यहाँ पे प्लेट 1 कितना है, यहाँ पे 10 mm ले लिया, थिकनेस कितना हो गया, 10 mm। और यहाँ पे क्या है, थिकनेस मान लिया जाए इसका कितना है, इसका मान लिया जाए इसका 12 है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही क्राइटेरिया है, मैक्सिमम पिच होगा 16T या 200 mm, जो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 × 10 इक्वल टू 160 mm। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देंगे, तो इसी तरह निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मतलब कि हम लोग मिनिमम वाला ही क्यों लिए। देखिए मिनिमम वाला जो थिकनेस प्लेट का लिया उसका कारण है, मान लिया जाए कि ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है और इसका थिकनेस कम है, इसका थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, नीचे वाला थिकनेस कम है, ऊपर वाला थिकनेस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या किए, ये रिबीट लगाए और यहाँ पे क्या कर दिए, हम लोग फोर्स को ट्रांसमिट करने लगे, या कंप्रेशन या टेंशन जो भी। तो क्या हुआ कि ये रिबीट ऐसा लिए
कि मेरा जो है प्लेट फेल हो जाए लेकिन क्या रिबीट फेल नहीं हो, रिबीट ना टूटे, तो हम लोग क्या करें, फोर्स लगाना शुरू करें, फोर्स लगाते रहें लगाते रहें लगाते रहें, तो एक जगह ऐसा आएगा कि क्या होगा, आपका जो है ना प्लेट फेल हो जाएगा। रिबीट तो फेल होने से रहा, क्या होगा, आपका प्लेट फेल हो जाएगा। प्लेट मतलब आप देखिए, प्लेट फेल होगा मतलब प्लेट टूट जाएगा। तो कौन सा प्लेट पहले टूटेगा, जिसका थिकनेस कम है। तो जब जिसका थिकनेस कम है तो उसी पे हम लोग चेक करते हैं। जो अगर हमारा जो है कनेक्शन या मेंबर अगर कम वाले थिकनेस पे सेफ हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि वो ज़्यादा वाला थिकनेस पे भी सेफ ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम थिकनेस वाला हम लोग लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब सी नंबर देखते हैं। इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर इन विच फोर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू बेटनिंग फेस, मैक्सिमम पिच शुड नॉट एक्सीड 4.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रिबिट। देखिए, अब बेटनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बिल्टअप सेक्शन, उसमें क्या होगा, उसमें बेटनिंग का बात करेंगे। आप लोग रेलवे स्टेशन में देखे होंगे जहाँ पे कि मतलब कि रूफ बना होता है किसका, स्टील का, तो वहाँ पे देखिएगा इस टाइप का मेंबर होगा। एक ऐसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सेक्शन है, ये मान लिया जाए एक सेक्शन है। सेक्शन तो समझ रहे होंगे आप लोग, पीछे हम पढ़ा दिए हैं। सेक्शन ये मान लिया जाए सेक्शन ये है, एक ये सेक्शन है, कुछ भी एंगल सेक्शन मान लिया जाए कि ये एंगल सेक्शन है, और ये भी आपका, सॉरी, ये एंगल सेक्शन ऐसे है, ठीक है, उधर से दिख रहा है, तो ये एंगल सेक्शन आपका, ठीक है, या कुछ भी है, आई सेक्शन कुछ भी हो गया। तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये वर्टिकल मेंबर है, इसके साथ हॉरिजेंटल मेंबर या प्लेट का कुछ भी ऐसे हॉरिजेंटल प्लेट को प्रोवाइड कर देंगे कनेक्शन के साथ, उसको क्या बोलते हैं, बेटनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बेटनिंग हो गया। ये क्या था, वर्टिकल मेंबर, ये भी वर्टिकल मेंबर, उसके साथ ये हॉरिजेंटल मेंबर जो प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बेटनिंग बोलेंगे। देखिए, जब भी बेटनिंग का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम पिच क्या होगा, 4.5 टाइम्स इंटू डायमीटर ऑफ द रिबिट, डायमीटर ऑफ द रिबिट 4.5 टाइम्स इंटू डायमीटर ऑफ द रिबिट, ठीक है, डायमीटर ऑफ द रिबिट। उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम पिच निकाल लेंगे, किसके लिए, बिल्टअप मेंबर या जो कंप्रेशन मेंबर है और उसमें बेटनिंग का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम पिच बिटवीन एनी टू एडजेसेंट रिबिट इंक्लूडिंग टेकिंग रिबिट्स शुड नॉट एक्सीड 32 T और 300 mm विच एवर इज लेस। अब देखिए, यहाँ पे इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि भाई टेकिंग रिबिट क्या होता है। टेकिंग रिबिट आगे हम आगे भी पढ़ेंगे। टेकिंग रिबिट क्या होगा, देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, एक ये मेंबर है वर्टिकल मेंबर, ठीक है, इधर भी एक वर्टिकल मेंबर है, ठीक है, इसके बीच में क्या कर दिया, एक प्लेट को प्रोवाइड कर दिया, ठीक, और ये प्लेट इस साइड में भी है और इसी के जस्ट अपोजिट उस साइड में भी यही प्लेट लगा हुआ है, इतना ही लंबा। तो क्या करेंगे, जब ये वाला लेंथ जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे लोड ज़्यादा आएगा तो ये बकलिंग होने का चांस होता है। तो क्या करते हैं, इसके बीच में इस मेंबर और इसके जो बगल में होगा दोनों मेंबर के बीच में क्या करते हैं, रिबिट प्रोवाइड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो बकलिंग नहीं हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो रिबिट प्रोवाइड, इसको बोलेंगे ट्रेकिंग रिबिट। अब क्या बोल रहा है, ट्रेकिंग रिबिट का जो पिच होगा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो 32 T या 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रैकिंग रिबिट जो हम प्रोवाइड करेंगे 32 T वही हो गया थिकनेस ऑफ दी प्लेट मिनिमम प्लेट, और 300 mm जो इसमें से कम होगा उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या था, पिच का क्राइटेरिया, मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है। एज डिस्टेंस तो आप लोग को कल वाले वीडियो में भी बताए थे, आज भी थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है एज डिस्टेंस। पहले वाले वीडियो में बताए थे, जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, पहले वाले वीडियो में क्या क्या है टर्म है, क्योंकि आपको टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। अगर टर्म आप लोग नहीं जानेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कनेक्शन का पार्ट्स। देखिए, ये रिबिट है, रिबिट के जस्ट एडजेसेंट साइड में जो एज होगा उसका सेंटर से, ये रिबिट के सेंटर से, ठीक है, रिबिट के होल के सेंटर से एज के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस बोलेंगे। ये डिस्टेंस एज डिस्टेंस अगर इधर का होगा तो ये भी एज डिस्टेंस, तो ये एज डिस्टेंस हो गया।
ये एज डिस्टेंस हो गया, और इधर से ये एज डिस्टेंस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। तो ये भाई मिनिमम, देखिए इसका मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया इसमें डिसाइड करेंगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मिनिमम क्यों रखते हैं, फिर उसके बाद मिनिमम का जो क्राइटेरिया होगा उसको देखेंगे। देखिए एज डिस्टेंस, रिबीट शुड नॉट बी प्लेस्ड टू नियर टू द एज ऑफ द मेंबर फॉर द फ्लोइंग रीजन। देखिए क्या क्या रीजन है कि रिबीट को हम लोग जस्ट एज के नज़दीक प्रोवाइड नहीं करें, उसका क्या क्या रीजन। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द स्टील ऑफ द प्लेट अपोजिट द रिबीट होल में बल्ज एंड क्रेक। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे कि क्या कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, एज डिस्टेंस कम रखेंगे तो वो क्या क्या हो सकता है, एज डिस्टेंस कम रखेंगे तो ये मान लिया जाए कि आपका मेंबर है और यहाँ पे क्या किया, कनेक्शन प्रोवाइड किए, ये कनेक्शन, अगर ये एज डिस्टेंस मतलब कि कम रखे तो उससे क्या होगा, आपका बल्ज मतलब क्या होता है, उखाड़ते हुए निकल जाएगा, मतलब इधर एक मेंबर लगा हुआ है और ये दोनों, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको उधर खींचते हुए ये क्या होगा, इस पार्ट को क्या होगा, इस पार्ट को तोड़ते हुए इधर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये भी ना हो। और दूसरा क्या होगा, इसमें मान लिया जाए कि नहीं उखाड़ नहीं पाएगा तो ये इसको करेक्ट तो कर सकता है। तो यहाँ पे एज डिस्टेंस इतना कम रखने पे क्या ये नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है, वो मतलब कि रिबीट के साथ उसके एज को उखाड़ते हुए निकल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, वहाँ पे क्रेक हो सकता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द फेल्योर ऑफ प्लेट इन द टेंशन में टेक्स प्लेस। देखिए टेंशन में क्या होता है, फोर्स लगता है, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो वहाँ पे क्या चांसेस है कि अगर हम लोग एज डिस्टेंस कम रखेंगे और वहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फेल्योर होने का चांस क्या है, वही क्या होगा, एज को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। तो टेंशन में भी ये फेल्योर होने का चांस है। तो मिनिमम क्राइटेरिया एज डिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए मिनिमम एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द any hole to nearest edge of the plate shall not be, फर्स्ट और सेकेंड इसमें हो जाएगा, shall not be less than 1.7 times hole diameter in case of hand cut edge, ठीक है। और दूसरा है लेस देन 1.5 टाइम्स होल डायमीटर इन द केस ऑफ मशीन कट। तो ये पॉइंट देखिए, मशीन कट और हैंड कट क्या है, जैसे कि आपका ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को हम लोग अगर हाथ से काटें, ठीक है, हैंड कट किए, हैंड कट जैसे कि कुछ भी लेके इसको हैंड कट कर दिए, इस प्लेट को तैयार किए, तो इस प्लेट को अगर हैंड कट कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम एज डिस्टेंस जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ दी होल। ये क्या होना चाहिए, जब हैंड कटिंग प्लेट हम लोग रेडी करेंगे तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया होगा। अगर हम लोग मशीन कटिंग करेंगे, ये तो हाथ से कटिंग किए, तो मशीन कटिंग करेंगे तो वहाँ पे एज डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या होगा, 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ दी होल। तो ये क्राइटेरिया होगा। तो दोनों क्राइटेरिया हम लोग सीख लिए, किसके लिए, मिनिमम एज के लिए। और मिनिमम एज क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मेंबर फेल्योर ना हो सके, पहला तो टेंशन में, दूसरा किस में, कि वो उसको तोड़ के निकल ना जाए, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। डियर स्टूडेंट, हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कहाँ पे परेशानियाँ आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।